राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 73 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण। यहाँ पर श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। जू के ऊपर आधा र, अ के साथ आधा र, अर्जुन न में अमिक्स किया। जू की मात्रा को दीर्घ नहीं करना है। अर्जुन उवाच में अमिक्स करेंगे उवाच। अर्जुन उवाच। पहला चरण देखते हैं। न के साथ आधा षटकोण वाला नष्टो मोह हम ही अमिक्स करेंगे मोह। हम ही अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह मोह। फिर आधे स को देखो कैसे करना है। फिर मृ, मृ का मतलब म आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा MRI। स्मृति के साथ आधा र, स्मृति ल के साथ आधा ब, लब्धा। पहला चरण फिर से। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। दूसरा चरण। आधे त के साथ व पूरा त्व और फिर आधा त, त्वत। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। प्रसादा के साथ आधा न, प्रसादान। म में अमिक्स किया मया। आधे च के साथ यू, च्युत। त में अमिक्स किया च्युत। दूसरा चरण फिर से। त्वत्प्रसादान मयाच्युत। पहला और दूसरा चरण साथ में। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। तीसरा चरण। आधा स पहले बोला जाएगा। थ पर ई की मात्रा स्थितो, स्थितो। तो के बाद में अवग्रह लंबा खींचना है और लंबा खींचते हुए तो के साथ आधा स बोलना है। स्थितोस और म पूरे पर ई की मात्रा मी, स्थितोस्मी। गत दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स होगा। गत स के साथ आधा न, संदेह, संदेह। ह में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, संदेह। तीसरा चरण फिर से। स्थितोस्मि गत संदेह। चौथा चरण। क में अमिक्स करेंगे करी। आधे षटकोण के साथ ये, करिष्ये। वचन तीनों अक्षर पूरे तीनों में अमिक्स करेंगे वचन। शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म, वचनम। तव दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स होगा तव। चौथा चरण फिर से। करिष्ये वचनम तव। तीसरा और चौथा चरण साथ में। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अर्जुन उवाच। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। एक बार फिर से। अर्जुन उवाच। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने जितना भी गीता जी का ज्ञान देना था वो सब देकर अब अर्जुन से प्रश्न किया कि क्या तुमने एकाग्र चित्त से मेरी बात को सुना और क्या इस ज्ञान से अज्ञान से उत्पन्न हुआ तुम्हारा मोह नष्ट हुआ। कौन सा ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। गीता ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुमने सुना उससे अज्ञान द्वारा उत्पन्न जो मोह तुम्हें हुआ था वो इस गीता ज्ञान के द्वारा दूर हुआ या नहीं हुआ। अभी तुम्हारी क्या स्थिति है। क्या तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो।
मतलब जो भी है भगवान अर्जुन का निश्चय सुनना चाहते हैं। तो अब भगवान के इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन देते हैं। इस गीता ग्रंथ में ये अंतिम श्लोक है जो अर्जुन के द्वारा कहा जा रहा है। इसके बाद के श्लोक संजय कहेंगे। अर्जुन उवाच यानी अर्जुन बोले, उवाच यानी बोले। अब शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। नष्टो नष्ट हो गया है, मोह मोह, स्मृतिर आधार, शब्दों में ती के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो स्मृति ही यानी स्मृति, लब्धा प्राप्त कर ली, त्वत् त्वत् यानी तुम्हारे प्रसादात कृपा से, तो तुम्हारी कृपा से या आपकी कृपा से, मयाच्युत दो शब्दों में विभक्त होगा, मया धन अच्युत, आ और अ की मात्रा मिलकर आ बनता है इसलिए मयाच्युत बन गया। मया यानी मैंने, अच्युत यानी हे अच्युत। भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन इस अच्युत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्थितोस्मि दो शब्दों में विभक्त होगा, स्थित थन अस्मि, स्थित यानी स्थित, अस्मि यानी हूँ। आगे गत संदेह, संदेह गत यानी चला गया है, तो संदेह चला गया मतलब संदेह रहित होकर। करिष्ये पालन करूँगा, वचनम आज्ञा का या आपकी वचनों का, तव आपकी। पूरा अर्थ क्या निकला? अर्जुन बोले हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो इस प्रकार जो भगवान अर्जुन की स्थिति जानना चाहते थे कि जो श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण करने से अर्जुन के अज्ञान द्वारा उत्पन्न मोह नष्ट हुआ कि नहीं, उस प्रश्न का उत्तर अर्जुन देते हुए कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति भी प्राप्त कर ली है। अब मैं किसी भी प्रकार के कोई संदेह से घिरा हुआ नहीं हूँ, मैं संदेह रहित होकर आपके समक्ष स्थित हूँ और जैसा आप कहेंगे वैसा अब मैं करूँगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। तो अब यहाँ पर ये तो हुआ शब्दों के अनुसार अर्थ। इस अर्थ को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को संबोधित करते हुए अच्युत बोला। अच्युत यानी जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, विमुख नहीं होते। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो हम जीव हैं वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हमारा जो स्वरूप है, हम जिस पोजीशन पे हैं, हम उससे च्युत हो जाते हैं। हम ये जान ही नहीं पाते कि हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा की तरफ चलना ही हमारा कर्तव्य है। जबकि हम अपने आप को इस संसार का मानकर, क्योंकि हम शरीर से संबंध जोड़ लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, इसलिए शरीर जिसका अंश है उस संसार को अपना मानकर इस संसार की तरफ दौड़े चले जाते हैं। जबकि वास्तविकता है कि हमारा स्वरूप परमात्मा का अंश है, लेकिन हम इस संसार को सत्य मानकर अपने स्वरूप से विमुख हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान है वो अपने स्वरूप से विमुख नहीं होते, इसलिए वे अच्युत कहे गए हैं। यहाँ एक बात और कही अर्जुन ने कि मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। ये बात अर्जुन ने अध्याय 11 के पहले श्लोक में भी बोली थी, जहाँ उन्होंने बोला था मोहो यम विगतो मम, मतलब मेरा ये जो मोह है वो चला गया है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का मोह चला गया क्या ये चेक करने के लिए अपने विराट रूप को अर्जुन के सामने प्रदर्शित किया। जैसे ही अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा तो अर्जुन के हृदय में डर के कारण हलचल पैदा हो गई। तो भगवान ने कहा कि तुम गलत सोचते हो कि तुम्हारा मोह चला गया है। अगर मोह चला जाता तो इस विराट रूप को देखकर तुम्हारे हृदय में डर के कारण किसी भी प्रकार की कोई हलचल पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए अभी तक तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। इसीलिए तो यहाँ अर्जुन ने भगवान को अच्युत शब्द से
संबोधित किया कि जिस तरह से आप अपने स्वरूप से विमुख नहीं होते हैं, आपकी कृपा से मुझे भी अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि मैं आपका ही अंश हूँ और केवल आपकी प्राप्ति के लिए मुझे ये शरीर मिला है। यहाँ पर जो भी कर्तव्य मिला है वो केवल आपकी प्राप्ति के लिए ही मुझे करना है। इस तरह की स्मृति मतलब अपने तत्व का ज्ञान मुझे आपकी कृपा से हो गया है। और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तो स्वतः ही ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर से सब कुछ मेरा है, ये इस तरह का मोह नष्ट हो जाता है। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं अब संदेह रहित हो गया हूँ, क्योंकि पहले अर्जुन के मन में ऐसा भाव था कि मैं अगर युद्ध करूँगा तो मैं अपने परिवार अपने वंश का नाश कर बैठूँगा और इस कारण मुझे पाप लगेगा। लेकिन अब अर्जुन तत्व में स्थित है, अर्जुन को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि मैं अपने परमात्मा का अंश हूँ, मेरा नष्ट जब मेरे शरीर का ये शरीर मैं हूँ नहीं, ये जो स्वरूप है वो तो अविनाशी है, सुख का भंडार है। ठीक उसी तरह हम सभी जो हैं उन सभी के हृदय में परमात्मा स्थित है। हम सब अविनाशी अंश हैं भगवान के। इन सब का नाश हो ही नहीं सकता है। नाश केवल और केवल इस शरीर का होता है, क्योंकि वो शरीर इस संसार का अंश है। इस तरह से अर्जुन का हर मोह हर संदेह भगवान की कृपा से दूर हो गया और अर्जुन अपने तत्व में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है कि मैं अविनाशी और सुख का भंडार हूँ और जो कर्तव्य भगवान ने मेरे समक्ष प्रकट किया है मुझे वह कर्तव्य निष्काम भाव से तत्परतापूर्वक पूर्ण करना है। इसलिए अर्जुन ने भगवान को बोला कि अब मैं आपकी आज्ञा से विमुख नहीं होऊंगा, जो आप कहेंगे ठीक उसी तरह इस युद्ध भूमि में, इस कुरुक्षेत्र में आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।